प्राचीन भारत के इतिहास में द्वारिका नगरी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। यह नगरी सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं थी, बल्कि एक युग की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी थी। समुद्र के किनारे बसी यह नगरी अपने वैभव और कलात्मक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। महाभारत और पुराणों में द्वारिका का वर्णन हमें एक ऐसी नगरी की याद दिलाता है जहां धर्म, कला और संस्कृति का संगम था। द्वारिका का नाम भगवान श्री कृष्ण के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद इस नगरी की स्थापना की थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था। उनके शासनकाल में द्वारिका ज्ञान, समृद्धि और शक्ति का केंद्र बन गई थी। ये नगरी दूर दूर तक अपने वैभव और सुशासन के लिए प्रसिद्ध थी। द्वारिका की कहानी गौरव, समृद्धि और अंततः त्रासदी की कहानी है। यह नगरी अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद रहस्यमय परिस्थितियों में समुद्र में समा गई। इसका विनाश आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। इस लेख में हम द्वारिका नगरी के इतिहास, उसके वैभव, पतन और उसके पीछे छिपे रहस्यों पर प्रकाश डालेंगे। ये यात्रा हमें प्राचीन भारत की एक गौरवशाली गाथा से रूबरू कराएगी। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा वापस लौटे, लेकिन जरासंध के निरंतर आक्रमणों ने यदुवंश को कमजोर कर दिया था। श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के लिए एक नए नगर की स्थापना का निर्णय लिया। उन्होंने पश्चिम तट पर एक उपयुक्त स्थान चुना और देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा से इस नगरी का निर्माण करने का अनुरोध किया। विश्वकर्मा ने अपनी अद्भुत कला से समुद्र में से एक सुंदर और अभेद्य नगरी का निर्माण किया। इस नगरी को द्वारिका नाम दिया गया, जिसका अर्थ है द्वारों वाली नगरी। द्वारिका नगरी की स्थापना श्री कृष्ण की दूरदृष्टि और रणनीतिक कौशल का प्रमाण थी। समुद्र के किनारे बसी होने के कारण यह नगरी तीन तरफ से सुरक्षित थी और एक सुदृढ़ नौसेना के माध्यम से इसकी सुरक्षा की जा सकती थी। श्री कृष्ण ने द्वारिका को अपनी नई राजधानी बनाया और यहां से यदुवंश का शासन चलाया। महाभारत और अन्य ग्रंथों में द्वारिका नगरी के वैभव और सौंदर्य का वर्णन मिलता है। यह नगरी अपनी भव्य इमारतों, सुंदर उद्यानों, चौड़े रास्तों और कलात्मक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। नगर के केंद्र में एक विशाल महल था, जहां श्री कृष्ण निवास करते थे। द्वारिका नगरी को विभिन्न द्वारों से विभाजित किया गया था, जिनकी सुरक्षा योद्धाओं द्वारा की जाती थी। नगर में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ और यह एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र बन गया। यहाँ विभिन्न देशों के व्यापारी आते थे और व्यापार करते थे। द्वारिका नगरी न केवल भौतिक वैभव से परिपूर्ण थी, बल्कि यह ज्ञान, कला और संस्कृति का भी केंद्र थी। यहाँ विद्वानों, कलाकारों और संगीतकारों को राजाश्रय प्राप्त था। श्री कृष्ण स्वयं एक महान राजनीतिज्ञ, योद्धा और दार्शनिक थे। उनके शासनकाल में द्वारिका नगरी एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित हुई। श्री कृष्ण के नेतृत्व में यदुवंश ने अभूतपूर्व उन्नति की। द्वारिका नगरी उनकी राजधानी बन गई और पूरे भारत में उनकी धाक जम गई। यदुवंशी वीर और कुशल योद्धा थे। उन्होंने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्य का विस्तार किया। श्री कृष्ण ने द्वारिका को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया। उन्होंने धर्म और न्याय पर आधारित शासन किया। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। द्वारिका नगरी ज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र बन गई। हालांकि यदुवंश का उत्कर्ष अधिक समय तक नहीं टिक सका। महाभारत के युद्ध के बाद यदुवंशियों में अहंकार और मद का भाव घर कर गया। वे आपसी कलह और संघर्ष में फंस गए। अंततः एक भयानक घटना में यदुवंशियों ने एक दूसरे का संहार कर डाला।